सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। आपकी राशि से गुरु अब 12वां होने वाला है चंद्र कुंडली में, और इसके क्या फल होंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। 12 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु जब भी किसी राशि पर भ्रमण करता है तो 1 साल तक उसी राशि पर रहता है। बहुत सी बार अतिचारी या वक्री होने के कारण कुछ स्थितियां बदलती भी है। एक वर्ष में 2 राशियों पर भी भ्रमण करता है, लेकिन दूसरी राशि पर कम समय के लिए ही भ्रमण करेगा। जो राशि मुख्य है उस पर ज़्यादा उसका गोचर रहेगा, तो यह बात भी समझने की है। अब गुरु जो है मिथुन राशि पर आने वाला है, वृषभ राशि को छोड़ देगा। तो इतने समय से तो 11वां चल रहा है, लेकिन अब 12वां होने वाला है। और 12वां बृहस्पति जैसे ही होगा, यह स्थिति कब शुरू होने वाली है उसे भी आप नोट कर लीजिए। 14 मई 2025 रात्रि 10:37 से लेकर यह स्थिति शुरू होगी, और यह स्थिति चलेगी 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:50 तक। तो इस समय में गुरु जो है मिथुन राशि पर रहेगा। उसके बाद की स्थिति मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस बार कुछ स्थितियां बदल रही है गुरु की। एक वर्ष में 2 राशियों पर इसका भ्रमण रहेगा, तो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। हालांकि इस पे पूर्व में मैं एक बार जानकारी दे चुका हूं। अब 9 जून 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 यह गुरु अस्त भी रहेगा। ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव थोड़ा सा न्यून जरूर रहेगा, हल्का हो जाएगा इसका प्रभाव। गुरु जब भी सूर्य के नज़दीक आता है तो 11 डिग्री का जो अंतर है गुरु और सूर्य के बीच, 11 डिग्री का अंतर जब भी होता है, 11 डिग्री का अंतर शुरू होते ही फिर गुरु अस्त होना शुरू हो जाता है। और 11 डिग्री से जैसे ही एक कला भी अगर अधिक हो गया या एक विकला भी अति हो गया, तो उस स्थिति में फिर वह अस्त की स्थिति समाप्त हो जाती है, वहाँ फिर उदय हो जाता है। अब इससे पहले अगर आप देखें तो 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014 तक यह गुरु मिथुन राशि पर रहा था। तो आज से 12 साल पहले ऐसी स्थिति बनी थी, वापस अब बन रही है यह स्थिति। तो आप यह टाइम भी नोट कर लें, 2013 मई से लेकर जून 14, 18 जून। कर्क राशि चार्ट है आपकी कुंडली में। आपको यह देखना है कि आपका जो राशि चार्ट है वह 4 नंबर से बना हुआ होगा। कर्क राशि का सीधा सा मतलब है 4 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ हो। सीधा सा अगर समझें, अगर ज्योतिष समझ में नहीं आती है तो आप कुंडली खोल कर देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि 4 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। अब चंद्रमा से ही हम सारी स्थितियां देखते हैं कि चंद्रमा जिस राशि पर है वही हमारी जन्म की राशि होती है, और उसी से हमारा नाम निकलता है और उसे ही राशि माना जाता है। यहाँ राशि शब्द का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि से। तो चंद्र कुंडली में गुरु 12वें भाव में आ जाएगा, और गोचर की स्थितियां चंद्र कुंडली से देखते हैं। गुरु 12वें भाव में जैसे ही आएगा, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव को भी देखेगा। ऐसी स्थिति में इसके क्या प्रभाव होंगे इसको आज हम समझेंगे। और आपकी कर्क राशि चार्ट है तो आप वहाँ देखेंगे कि गुरु छठे और 9वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेगा। इतने समय से वृषभ राशि पर चल रहा है, 14 मई तक चलेगा, 11वें भाव में रहेगा, लेकिन अब फिर जैसे ही मिथुन राशि पर आएगा 12वां हो जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? सबसे पहले 12वें भाव में जैसे ही गुरु जाएगा, 12वां हो जाएगा चंद्र कुंडली के 12वें भाव में। वैसे आप चाहें तो कर्क लग्न की कुंडली आपकी, तब भी इन फलों को ऐसे ही समझ सकते हैं, लेकिन गोचर की स्थितियां राशि चार्ट से देखी जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, लग्न कुंडली में भी गुरु का गोचर देखा जाता है, किस भाव में आया है, वहाँ पर भी फल देखे जाते हैं। लेकिन जो राशि फल है वह राशि चार्ट से ही देखते हैं। तो 12वें भाव में जैसे ही आएगा तो 12वां भाव जो है वह खर्च का भाव है, और गुरु जो है वह धार्मिक प्लेनेट है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी, क्योंकि नवम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में जाएगा। ऐसी स्थिति में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, और धार्मिक यात्राएं भी होगी, धर्म से जुड़ी यात्राएं, कोई अच्छी यात्रा हो सकती है इस समय में। और धार्मिक कार्यों पर आप खर्च भी इस समय में कर सकते हैं, ऐसा योग भी यहाँ पर बन रहा है। कर्क राशि है तो आप ये सारी बातें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। परोपकार में रुचि रहेगी, किसी का कल्याण करें या किसी की मदद करें, इस प्रकार की इच्छा भी
रहेगी। जो भी कामकाज आप करते हैं, नौकरी है, व्यापार है, जो भी काम करते हैं, उसमें थोड़ी दौड़ भाग इस समय में ज़्यादा रहेगी। गुरु जैसे ही 12वें स्थान पर आएगा चंद्र कुंडली के, तो दौड़ भाग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा दौड़ भाग से शरीर में थोड़ी सी नरमी भी या थकान भी रह सकती है। जिनको शरीर में पहले से ही थकान, कमजोरी है या कोई कष्ट है, तो वे थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। ज़्यादा दौड़ भाग है तो सावधानी रखें। देखिए, गोचर ग्रहों को या जो राशिफल हम सुनते हैं, पहले से ही इन जानकारियों को यदि ले लें, समझ लें, तो फिर जब वह गोचर आता है उस समय हम सावधान रहते हैं, और हमें जानकारी है तो हम उस समय जो है सोच समझ कर काम करते हैं। तो इसीलिए यह जो है ज्योतिष बना है कि पहले से ही आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मिल जाएं, संभावनाएं क्या बन सकती है पता लग जाए। ये संभावनाएं सारी कि ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक राशि के हजारों लोग होते हैं, तो सभी के साथ तो ऐसा होगा नहीं, सभी धार्मिक स्वभाव के तो होंगे नहीं। लेकिन फिर भी धर्म में रुचि हल्की इस ग्रह के कारण आती है। मान लीजिए कोई बिल्कुल ही नास्तिक है, तब भी थोड़ा सा उसका मन धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। तो ज़्यादा दौड़ भाग की स्थिति है, शरीर में थकान, ऐसी स्थिति में इस गुरु से बन सकती है। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अगर आपका खान पान जो है वह सही नहीं है तो थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। दूर स्थान पर रहने के योग भी इस समय में दिख रहे हैं। दूर स्थान पर रहना, जैसे एक शहर को छोड़कर किसी और शहर में रहना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में जाने के योग भी बन सकते हैं। बुरे आचरण वाले लोगों से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा है कि सभी कर्क राशि वाले एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें कुछ कर्क राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर यह समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल वाला हो सकता है। इसलिए जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, अच्छे नहीं हैं तो उनसे दूरी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। व्यर्थ दूसरे के कार्यों में अपना समय इस समय में खराब बिल्कुल ना करें। तो मोटी मोटी बात यही है कि फालतू काम में नहीं पड़ना है, अच्छे काम करेंगे। वैसे अच्छी रुचि रहेगी, अच्छे कार्यों में रुचि रहेगी तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति, ये 12वां गुरु है, अच्छा भी है, तो कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 12वें गुरु को वैसे अशुभ कहा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है कर्क राशि की, ध्यान से सुने, तो जब भी विवाह का मुहूर्त देखते हैं तो उसका गुरु देखते हैं लड़की का। वैसे वर का भी देखना चाहिए, लेकिन गुरु लड़की का विशेष देखते हैं जब भी मुहूर्त देखते हैं। तो बहुत सी बार जब आप पंडित जी के पास जाएंगे तो जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं आपका 12वां है या 8वां है या चौथा गुरु है, इसमें तो शादी नहीं हो सकती। तो ऐसी बातें भी आएगी। जिनकी कर्क राशि है, पंडित जी आपको कहेंगे कि अभी तो आपका गुरु 12वां है, इसमें तो शादी के मुहूर्त नहीं आते हैं। मुहूर्त तो हैं लेकिन आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु 12वां है, और गुरु 12वां जब भी रहता है विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय में भी विवाह कर सकते हैं जिनकी आयु अधिक है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत लेट विवाह करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि अगर बहुत अधिक आयु है, अधिक आयु का मतलब 18 साल, बालिग से भी ज़्यादा अधिक उम्र हो गई, 20 साल से भी अधिक, आजकल तो 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र हम देखते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इसे गुरु शुद्धि कहते हैं। त्रिबल शुद्धि में सूर्य, लड़के का सूर्य देखते हैं, लड़की का गुरु देखते हैं, और दोनों का चंद्रमा देखते हैं, तो गुरु देखने की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ती है। बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। और इसके अलावा ये है कि ये गुरु जैसे ही 12वां आएगा तो कामकाज से संबंधित थोड़ी सी चिंता रह सकती है। कामकाज तो ठीक चल रहा है लेकिन व्यर्थ चिंता रह सकती है नौकरी से संबंधित, या नौकरी जैसे मान लीजिए किसी की जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, तब भी व्यर्थ सोचेगा। तो वहाँ सोचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, शरीर में आपको वहाँ कष्ट भी हो सकता है। इसलिए व्यर्थ सोचना इस समय में ठीक नहीं रहेगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। आलसी और बुरे स्वभाव वाले जितने भी लोग हैं, कर्क राशि वाले सभी तो आलसी नहीं होंगे, सभी बुरे भी नहीं होंगे, लेकिन जो आलसी हैं कर्क राशि वाले, या जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा करते हैं, अच्छे लोगों की संगति नहीं है, उनके लिए यह गुरु ठीक नहीं है। इस बात को भी, जैसे खाओ पियो मौज उड़ाओ,
ऐसा अगर किसी का विचार है, कर्क राशि है, खाना पीना बस अपने हाल में मस्त रहना, परिवार के लोगों की बात नहीं सुनना, उनके लिए यह गुरु ठीक नहीं है। तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर नोट जरूर कर लें। मकान खरीदने का विचार बन सकता है इस समय में, वाहन खरीदने का भी विचार इस समय में बन सकता है। तो ऐसा योग भी इस समय में जरूर बनेगा। जो सुख के साधन हैं उन पर गुरु की दृष्टि है, या सुख बढ़े ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर जरूर दिख रही। कोई योजना बना सकते हैं, नया मकान बने, नया वाहन खरीदें या खरीद भी सकते हैं। तो इस प्रकार का योग है। जिनका वजन बढ़ रहा है वे थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें इस समय में। ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा तला गला खाते हैं, वजन पहले से ही बढ़ रहा है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान इस समय में देना पड़ेगा। तो जो बुरा खान पान है उससे दूरी बनाए रखें। बाहर का भोजन, बाजार का भोजन छोड़ दें। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश करें ताकि आपको वहाँ रिजल्ट भी अच्छा मिले। 12वां गुरु है, फिर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। गुरु क्या है? शिक्षा है। वैसे बुद्ध से भी देखते हैं, लेकिन गुरु से विशेष देखते हैं। गुरु शिक्षा का कारक है। तो अगर आपकी पढ़ाई पहले से ही अच्छी नहीं चल रही है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही 12वां गुरु होगा और दिक्कत करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और उपाय भी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। और परिवार के साथ साथ अपना जो जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है, जैसे पत्नी है, पति है, तो उनके ऊपर भी ध्यान दें। उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अहंकारी लोगों के लिए भी यह गुरु ठीक नहीं है। किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, कर्क राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, या किसी प्रकार का कोई घमंड है, अभिमान है, तो इस समय में मान सम्मान में कमी उनको ज़रूर हो सकती है। तो इसलिए समाज में कहीं बैठे हैं, किसी कोई घमंड वाली बात या गर्व वाली बात उस समय ना करें, या लोगों में बैठे हैं तो ज़्यादा अहंकार करना ठीक नहीं रहेगा। वहाँ फिर व्यक्ति कहेगा कुछ नहीं, लेकिन मानसिक रूप से अंदरूनी तौर से आपका सम्मान नहीं करेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा ध्यान देवें। कोई कोर्ट कचहरी का काम मामला चल रहा पहले से ही, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर इस समय में लगावें। और कुल मिलाकर एक बात और है कि 12वां गुरु हो गया है तो विदेश जाने के योग भी जरूर बनेंगे। नौकरी में कुछ परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं इस समय में। कामकाज में कुछ बदलाव या नई नौकरी करना, इस प्रकार के विचार भी बन सकते हैं। सामाजिक कल्याण से संबंधित काम, समाज का कल्याण या धार्मिक कोई सोसाइटी है उसमें आप काम करते हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं, या कोई हॉस्पिटल है जिसमें आप लोगों को दवाइयाँ देते हैं, फ्री सेवा करते हैं, तो ऐसे काम करने वालों के लिए यह गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके पास पैसा है तो उसे खर्च करें अच्छे कार्यों में। अगर बहुत पहले से ही मुश्किल चल रही है और पैसा भी नहीं है, और आप अगर सामाजिक कल्याण में पैसा ज़्यादा लगा देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। 12वां गुरु है तो कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है, और फिर आप समाज कल्याण या कहीं अच्छे कार्य में पैसा लगा रहे हैं। वैसे अच्छे काम में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने पास कुछ बचत भी होनी ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि पैसा जो पड़ा है सब खर्च कर दिया आपने सामाजिक कार्यों में। थोड़ा बहुत करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जो सक्षम है उनको ज़रूर करना चाहिए। ऐसे योग ज़रूर इस समय में बनेंगे। अब उपाय क्या करें? तो गुरुवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं। यदि ये जो समय है 14 मई से 18 अक्टूबर का जो मैंने समय बताया, इस समय में अगर आपको कोई तकलीफ रहती है, कोई छोटी मोटी समस्या रहती है, चिंता रहती है, तो आप गुरुवार का व्रत शुरू कर दें। इस समय में ज़रूर करें, इन 5 महीनों में। और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, आसपास में कोई मंदिर है वहाँ जाएं, पूजा करें या दर्शन करें, या उनका नाम सुमिरन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान कृष्ण की कोई भी स्तुति, भजन, कीर्तन करते हैं तो यह समय अच्छा निकलता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।